हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। देखो यार, नीट 2026 हमारे पास बचे हैं लगभग 150 दिन। अब यार 11वीं क्लास से हम जैसे लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने शुरू करे थे, खूब सारी प्लानिंग करी, लेकिन ना जाने कितनी बार हमारी प्लानिंग जो है वो कचरा हो गई, ओवर थिंकिंग बढ़ती गई, डिस्ट्रैक्शंस होते रहे। इतने सारे रिसोर्सेज आज के टाइम में अवेलेबल हैं। कभी तो हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, कभी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, कभी हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं। ऐसा कर करके असल में हमारा रियल आउटकम आ नहीं रहा है, यानी जो हमारे मार्क्स मॉक टेस्ट में आने चाहिए, जो अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो हम कर नहीं पा रहे। यानी स्ट्रैटेजी वीडियो या स्ट्रैटेजी ना पता होना हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि नॉइज बहुत ज्यादा है भाई। उस इतनी सारी नॉइज जो दिमाग में चल रही है और जो बाहर चल रही है, उसको कट करके रियल एग्जीक्यूशन करना, अप्लाई करना हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो भाई ऐसे तो नहीं होगा। सबसे पहली बात, अगर हम ऐसे चलें तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे तो हमारा काम नहीं बनेगा। पहले 150 दिन, फिर 100 दिन की स्ट्रैटेजी, फिर 50, फिर लास्ट मंथ। ये स्ट्रैटेजी चलती रहेगी, प्लानिंग चलती रहेगी, और जो एग्जीक्यूट करने वाला है वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। और फिर एग्जीक्यूट जब हमारा माइंड करता नहीं है तो उसके कारण बाद में फिर गिल्टी फील कराता है हमें बहुत सारी। वही जो माइंड पहले प्रोक्रेस्टिनेट कराता है, वही फिर बाद में गालियां देता है कि तेरे बस की बात नहीं है, तू क्या कर पाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस कारण हमारा मोटिवेशन और भी डाउन होता रहता है। तो भाई देख, अगर तू ये सारी चीजें फील कर पा रहा है तो सबसे पहले लाइक कर खुद के लिए, क्योंकि तू अपनी जिंदगी को अब बदलने वाला है। आज मैं जो तेरे को बताने वाला हूं, अगर तू उसको ठीक से अप्लाई करता है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रियल एग्जीक्यूशन का पार्ट है। सीधा कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सीधा तेरे में काम करने की शक्ति कैसे आएगी, कैसे तू इन सारी बातों को अप्लाई कर पाएगा। देख यार, सबसे पहले ये फोकस कर ले कि तुझे करना क्या है। यानी पहले कट द नॉइज। आज के टाइम में हम ऑफलाइन ठीक से जब नहीं पढ़ते तो फिर ऑनलाइन जाते हैं। ऑनलाइन हम अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं करते तो फिर हम किसी यूट्यूब वीडियो पे देखते हैं। इस कारण हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिस्ट्रैक्शन ये सबसे बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम जो भी बहुत सारे इस उम्र के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनके अलावा ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जिस कारण हम कहने को तो पढ़ते रहते हैं पर असल में प्रैक्टिस करते नहीं, और लेक्चर्स देखने में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। और जिस समय पढ़ रहे होते हैं फोकस से नहीं पढ़ते, क्योंकि रिसोर्स इतने हैं। हमें लगता है भाई इन टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो कोई और अच्छे से पढ़ा देगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले सही रिसोर्सेज चुन ले, अभी भी चुन ले कि भाई मेरे को फिजिक्स यहां से करनी है, केमिस्ट्री यहां से करनी है, बायोलॉजी यहां से करनी है, और उस पर कंप्लीट ट्रस्ट कर कि थ्योरी मुझे यहां से करनी है, इस बैच से करनी है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। और उसके बाद यहां से मुझे प्रैक्टिस करनी है, जिससे मेरा काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज में फंसेगा तो ये मान ले तेरा समय ही वेस्ट हो जाएगा, और ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ रहा है। तो सबसे पहले हमें नॉइज को कट करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है, प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मेन है एग्जीक्यूशन की बात। भाई मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे जो वीडियोस लेकर आऊंगा वो प्राइमरीली एग्जीक्यूशन के होंगे, कि तेरे काम करने की क्षमता कैसे बढ़े, तो काम करने के तेरे अंदर इच्छा कैसे पैदा हो, मजा कैसे आए, मन कैसे आए, ताकि इसी अटेम्प्ट में नीट 2026 में तू मचा पाए, अपना बेस्ट दे पाए भाई। तो नॉइज को कट करने के लिए और भी तरीके हैं। जो जैसे तू लैपटॉप में पढ़ाई करता है या फोन में पढ़ाई करता है या फोन में वीडियोस देखता है, ऐसी सब चीजें अनइंस्टॉल कर दे जहां पे तेरा कोई रोल नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने बात कही थी कि ऐसी कोई भी चीज जो आपको फिजिकली या मेंटली कमजोर करती है ना, उसको रिजेक्ट कर दो, बिल्कुल जहर की तरह। तो आज ही एक बार लिख ले भाई, कहां कहां तेरी एनर्जी लीक हो रही है, कहां कहां ऐसी चीजें जो तू कर रहा है जो जरूरत ही नहीं है इसकी। एक बात कही जाती है ना कि जीनियस उतना ही करता है जितना जरूरी होता है। यानी बहुत सारा ऐसा कुछ हम करने को कर रहे हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं है, जिसका हमारा रियल मार्क्स में इंपैक्ट ही नहीं आ रहा। तो पहचान ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी तू डेली अपने रूटीन में करता है, और धीरे धीरे करके अगले 2 से 3 हफ्ते में उन एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी से निकाल देना। चाहे वो बहुत सारे रील्स देखना, या बहुत सारे शॉर्ट्स देखना हो, या बहुत सारे नॉर्मल स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना हो किसी भी तरह की, या बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं कंटेंट के एक ही टॉपिक के, तो भी तेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ध्यान रख, प्लान मत कर भाई ज्यादा, एग्जीक्यूशन से होगा। एक प्रैक्टिकल सा ओवरऑल दिन का प्लान बना ले ओवरऑल लेवल पे, और थोड़ा फ्लेक्सिबल सा प्लान बना, क्योंकि दिन बदल जाता है, दिन में चेंजेस भी आ जाते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल सा प्लान बना। बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग मत कर कि 1 महीने में ये कर लूंगा, 2 महीने में ये कर लूंगा। आज का दिन तेरा अच्छा जाना चाहिए, आज का दिन अपना बेस्ट देना है, फुल फोकस के साथ देना है। उसके साथ साथ ट्रस्ट कर ले भाई, तेरा जो थ्योरी और जो मटेरियल है डिफाइन कर लिया, अब इस पे पूरी जान लगाएगा। यानी गेम है डीप वर्क का, होलो वर्क से काम नहीं चलेगा। जितना कर उतना अच्छे से कर। तेरे को पता है नीट 2025 में क्या हुआ था, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा आया था।
भाई पेपर का अच्छा लेवल जब आएगा तो ऐसे केस में डीप वर्क जो है वही काम करेगा। डीप वर्क का मतलब जितना भी कर रहा है उतना ढंग से कर, फाड़ू तरीके से कर, तेरे को मजा आ जाएगा यार। ठीक है, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का टच करने से काम नहीं चलेगा। अब बात आती है ब्रेन का इशू है एक बहुत बड़ा, हमारे मन में ये बैठ गया है यार, क्योंकि हम इतने टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं ना, इतने टाइम से हमने स्ट्रैटेजी सुनी तो है, हम अप्लाई नहीं कर पाए, इस कारण हमारा डीमोटिवेशन बहुत हो गया। यानी ब्रेन में ये पहले से ही बन गया है यार, इस अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा, अरे यार अगले भी अटेम्प्ट है, नीट में तो हमारे कई सारे अटेम्प्ट होते हैं, अगले अटेम्प्ट में कर लेंगे। इस तरह के माइंड में इतने बैरियर बन जाते हैं, अरे यार फिजिक्स तो बड़ी 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 खराब है यार फिजिकल केमिस्ट्री मुझसे नहीं होती, अरे यार मैथ्स तो बिल्कुल, मतलब इन द सेंस मैथ्स की कैलकुलेशन वगैरह जो आती है मेरा मतलब हालत खराब हो जाती है, तो यार ऑर्गेनिक तो बड़ी खराब है मेरी। इस तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारे ये पैटर्न बने होते हैं। तो हमें ब्रेन की रीवायरिंग करनी है कि ऐसी कौन कौन सी नेगेटिव टेंडेंसी हैं जो नीट के लिए तुम खुद को बोलते हो, बार बार खुद को बार बार जो सुनाते हो, जो तुम कहानी खुद को सुनाओगे ना, याद रखना वही तुम्हारी कहानी आगे चल के बन जाएगी। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, ये हमेशा कहा जाता है और ये परम सत्य है। तो आपकी सोच को ठीक करना है, यानी ब्रेन को रिवायर करना है। ब्रेन को रिवायर करने के लिए सबसे पहले एक बार लिखो कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारा माइंड कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बार बार तुम्हें कहता है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में फीड हो चुके हैं। अब वो फीड हो चुके हैं, जिस बच्चे के वो सबकॉन्शियस में फीड हो चुके हैं उसकी तो वाट पहले लग गई, समझ रहे हो ना। यानी उसको हटाना, पुराना जो सारा कचरा है, जो नेगेटिविटी भर गई, उसको हटाना सबसे बड़ा कार्य है हमारा। तो उस ब्रेन को रिवायर करने के लिए जो जो हमारे दिमाग में अच्छा हमें फीड करना है वो हमें लिख लेना है। जैसे कि इसी अटेम्प्ट में करना है भाई, इसी अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, और इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है जिस भी कॉलेज में तुम जाना चाहते हो। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो जो सब्जेक्ट तुम्हारा अगर कमजोर है भी तो वो किसी का तो स्ट्रांग है। यानी असल में कोई भी चीज स्ट्रांग या वीक नहीं होती, हमें उस पर मेहनत करनी होती है, काम करेंगे तो जो वीकनेस है वो भी हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी भाई। हर चीज प्रैक्टिस से हो जाती है, अभ्यास से सब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, अभ्यास से सब हो जाता है। तो यहां पे कोई सब्जेक्ट तुम्हारा वीक नहीं है, सब कुछ तुम्हारा स्ट्रांग है और स्ट्रांग कर लोगे। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का रूटीन पालना है। ब्रह्मचर्य का रूटीन जब तुम पालन करोगे, एक वीडियो मैंने विनीत खत्री चैनल पे बनाया है ब्रह्मचर्य रूटीन को, उस रूटीन को जब तुम पालन करोगे ना तो तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आएगा। नहीं तो ये सब बातें की बातें रह जाएंगी, माइंड तुम्हारा कंट्रोल में नहीं आएगा, वश में नहीं आएगा, जब तक तुम एक अच्छे रूटीन, प्रैक्टिकल रूटीन को पालन नहीं करते हो। तो एक ब्रह्मचर्य का रूटीन वीडियो मैंने विनीत खत्री चैनल पे बनाया है, उसको देख लेना और एक रूटीन में माइंड को लगा देना। समझ रहे हो, वो रूटीन में नए न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि नए न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना वो बनने चाहिए, जिसके लिए नई हैबिट्स बनेंगी। आप सभी ने एक बुक के बारे में भी सुना होगा, पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना वो आपकी जिंदगी बदल देती हैं। एक बात कही जाती है डेस्टिनी के बारे में कि अगर तुम्हें डेस्टिनी अपनी देखनी है ना तो आज की अपनी हैबिट्स को देख लो। अगर तुम्हारी हैबिट्स डिस्ट्रैक्शन है, यानी एग्जीक्यूशन नहीं करते हो, हर चीज में डिस्ट्रैक्टेड हो, तो फ्यूचर तुम्हें पहले से दिख रहा है, क्योंकि तुमने सारी एनर्जी अपनी इधर उधर बिखेर दी भाई। हमें सारी एनर्जी बटोर के एक जगह पे फोकस करके ऐसे आगे बढ़ा देनी है, समझ रहे हो ना। पर ये नेगेटिविटी दिमाग से निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए ब्रह्मचर्य रूटीन बहुत जरूरी है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके अलावा इस समय पे ये इतना बड़ा बदलाव जो ब्रेन का है ना, ये जो सुप्रीम पावर है, ये कब आती है? जब आप सेल्फ से कनेक्टेड होते हो, यानी खुद से कनेक्टेड होते हो, अपनी आत्मा से कनेक्टेड होते हो। और खुद से कनेक्ट होने के लिए एक बात हमेशा कही जाती है कि मेडिटेशन या नाम जप बहुत ही पावरफुल होता है। तो ब्रह्मचर्य के साथ अगर नाम जप आप पालन करते हो जितना, उतना नाम जप करते करते, नाम ध्यान करते करते या मेडिटेशन करते करते आपके अंदर वो क्षमता आती है, वो विल पावर आती है और माइंड पे कंट्रोल आपका पहले से अधिक होता है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस आपको सुबह और शाम करनी पड़ेगी, तब जाके ही आप बेटर फील करोगे। उसके अलावा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है करने से। बी अ डूअर, यानी तुम्हें पता है ना यार एग्जाम में आने तो क्वेश्चंस ही हैं। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो सिर्फ थ्योरी पे क्यों फंसा रहता है? हम क्या करते हैं, थ्योरी 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 लगे रहते हैं, लेकिन पता है जितने सवाल हम करेंगे ना, थ्योरी हमारी ऑटोमेटिकली पहले से बेटर हो जाएगी, थ्योरी ज्यादा कवर हो जाएगी। तो थ्योरी को कवर करने के लिए जम के प्रैक्टिस कर, डेली मेक श्योर कर कि डेली मतलब कम से कम 100-150 सवाल तो अटेम्प्ट करे तू। सिर्फ थ्योरी पे मत फंसा रहे, कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा मॉक टेस्ट की कई बार हम गलती करते हैं कि बहुत बाद में देना शुरू करते हैं। नहीं भाई, अभी से सेंटर में जाके, चाहे तू ऑनलाइन पढ़ रहा है, सेंटर पे जाके अगर तू रियल एग्जाम नहीं देगा ना और तेरे को पता नहीं लगेगा तू कहां पे स्टैंड करता है, तो जब वक्त आएगा ना, जब एग्जाम आएगा, तो सोचेगा कि मैं बाद में जाके बिल्कुल लास्ट में टेस्ट दूंगा। नहीं भाई नहीं, अभी से टेस्ट देना शुरू कर और टेस्ट सीरीज वही ज्वाइन करना जो जिसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा है, जिसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा है।
वहीं पे तेरा टेस्ट सीरीज में फायदा होगा। और मेक श्योर कि सेंटर पे जाके टेस्ट दे, उसी से तेरा रियल फायदा होगा। प्लस छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस ही हमें आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर लें, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, कभी हमारे फ्रेंड से, अच्छे लोगों से बात कर लें, लेकिन उसके बाद हम कोई भी छोटा सा एक्शन लें। यानी 15 मिनट के लिए हमने डिसाइड किया मैं रिवीजन करूंगा, या 15 मिनट के लिए डिसाइड किया मैं ये सवाल कर लेता हूं, या एनसीईआरटी का ये पोर्शन रिवाइज कर लेता हूं। इस तरीके से छोटे छोटे माइक्रो एक्शन से फ्लो स्टेट आती है, यानी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी तू डिस्ट्रैक्ट फील करे ना, तेरा मन बोले कि अब सो जाते हैं, या अब मैं ये खा लेता हूं, ये पी लेता हूं, ये कर लेता हूं, भाई नहीं, डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा नहीं है। छोटे छोटे माइक्रो टास्क जो तुझे तेरे गोल की तरफ लेके जाते हैं ना, वो तुझे आगे बढ़ाएंगे और तुझे नंबर 1 बनाएंगे। समझ रहा है ना? तो भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए, और लाइक तो जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल, सभी को राधे राधे।